आज हम बात करने वाले हैं सबसे एनर्जेटिक, बोल्ड और अनस्टॉपेबल नंबर यानी कि मूलांक 9। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म हुआ है तो आपको रूल करता है मार्स। जी हाँ, मंगल रूल करता है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है साल 2026 मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या आपके गोल जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वो इस साल कंप्लीट होंगे, और किन चीज़ों से आपको बचकर रहना है जिससे ये साल आपके लिए बन जाए एक बेहतरीन और खास ईयर। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसी कौन सी रेमेडी, कौन से उपाय करने चाहिए जो इस साल को आपके लिए बना देंगे एक बेहतरीन साल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो मैं रेमेडी बताने वाला हूं इस वीडियो में वो रेमेडी जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि 2026 बन जाएगा आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छा साल पिछले कुछ सालों में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग के इस इनिशिएटिव के साथ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास रहने वाला है और मैं कह सकता हूं कि मूलांक की सीरीज का ये सबसे आखिरी वीडियो है जिसका हम प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी मूलांक हैं 1 से लेकर 8 तक सबके प्रेडिक्शन ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्लैनेटरी समझ लेते हैं, कैसे प्लैनेट काम कर रहे हैं इस साल, जिससे आपका जो मूलांक है मूलांक 9 वो कैसे प्रभावित हो रहने वाला है। सबसे पहली बात, नंबर 9 मैंने पहले ही बता दिया इंट्रो में ही कि आपको रूल करता है मार्स, मंगल। और ये जो साल है 2026 ये साल है सन का, सूरज का, सूर्य का। दोनों में ही एनर्जी है बट एनर्जी अलग अलग तरह की। दोनों ही एनर्जेटिक है लेकिन अलग अलग तरह से सोचते हैं चीजों को। अब हम बात करते हैं प्लैनेट की, यानी कि सूर्य और मंगल की एक दूसरे से बहुत अच्छी बनती है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर अंक ज्योतिष समझते हैं तो 1 नंबर को कहते हैं राजा का नंबर और 9 नंबर को कहते हैं सेनापति का नंबर। अब फर्क आप समझ गए होंगे। 1 नंबर यानी लीडरशिप और 9 नंबर यानी कि एग्रेशन, तेजी। और मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग जिनका मूलांक 9 होता है बहुत ही एनर्जेटिक होने के साथ साथ रेस्टलेस भी होते हैं। बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कहीं घूमने चले जाएंगे, खाली बैठे तो बाहर ही घूमते रहेंगे। कुछ नहीं तो ऐसे लोग फिटनेस पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं क्योंकि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से ये साल जो है, मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो विक्ट्री और कमबैक का ईयर है। जो लोग भी आपको समझ रहे थे, अंडरस्टिमेट कर रहे थे कि आपसे कोई काम आप कर रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा था, आपका बॉस हो, कोई बिजनेस में कॉम्पिटिटर हो, वो आपको कुछ नहीं कहते कि आपको समझ ही नहीं रहा था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो काम इस साल आप करने वाले हैं। पिछले जितने भी साल गए हैं, यानी कि अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं, उन सालों में आप जो प्लान कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये काम मैं कर लूं, ये काम मेरे से हो जाए, या फिर कुछ ऐसा काम शुरू कर लूं जिससे आपकी इमेज थोड़ी अच्छी हो जाए, तो ये सारे ही काम साल 2026 में होंगे। साल 2026 खास क्यों है, इस पर जो बात हम लोग कर रहे हैं, जितने भी अगर आपने वीडियो पहले देखे होंगे, क्योंकि ये जो साल है ना ये हर इंसान को अंदर से एक एनर्जी देगा कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की। पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी इस साल। लीडरशिप स्किल्स, जी हाँ, इस साल आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ेगी। आप जिस भी फील्ड में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आप अच्छा करेंगे। उसमें आप लीडरशिप कह सकते हैं कि लीडरशिप पोजीशन में आएंगे। साल 2026 की बात करें, एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको उस एनर्जी को गुस्से में नहीं बदलना है, उस एनर्जी को अपने काम में लगाना है। हो सकता है इस साल में आप थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा जल्दी लड़ाई करने लगे, ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाए आपको, उस पर से थोड़ा ध्यान देना है। अदर देन दैट ये साल आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब हम बात करते हैं करियर की, अपॉर्चुनिटीज़ की। जी हाँ, साल 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए करियर के दृष्टिकोण से। करियर कैसा रहेगा? जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं करियर पे डिपेंड होते हैं। कैसा हमारा काम चलेगा उस हिसाब से ही हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बारे में बात करने से पहले
एक शब्द में बता दूं तो ये साल जो है करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। क्यों रहेगा वो भी बता देता हूं। अगर आपको मूलांक 9 है और आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर किसी डिफेंस से, स्पोर्ट्स से, आर्मी, पुलिस या फिजिकल एक्टिविटी जुड़े सेक्टर से काम या जॉब करते हैं तो ये साल आपके लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। जी हाँ, मैं फिर से बताता हूँ, ये साल आपके लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। कोई बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ का बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये साल है वो बोल्ड मूव लेने का जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे। अभी तक आप सोच रहे थे कि ये मूव लूँ ना लूँ, ये डिसीजन लूँ ना लूँ, क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, वो नहीं होने वाला है। इस साल आप रिजल्ट्स देखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे अपने हर एक डिसीजन में। तो बोल्ड मूव के लिए तैयार हो जाइए। अब ध्यान क्या देना है आपको? ध्यान ये देना है कि आपको इस साल थोड़ा सा पेशेंस रखना है, दूसरों की बात सुननी, आपकी जो टीम है, आपकी जो कलीग है, उनकी भी बात थोड़ा सुनना है आपको। अपने विचारों को ही सबसे ऊपर नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए बस। अपने विचारों को ही सबसे ऊपर ना रखिए, अपनी टीम की बात सुनिए, अपने कलीग्स की बात सुनिए और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। टीम वर्क पर जितना ध्यान देंगे आप, उतना ही अच्छा साल हो जाएगा बिजनेस के लिए और जॉब के लिए। कलीग की बात सुनिए, हो सकता है कभी कभी वो सही बात भी कर दें आपके लिए। तो थोड़ा सा क्लेवर होकर चलना है आपको, मतलब गुस्से से ही या फिर मैं कह सकता हूँ एग्रेशन में ही नहीं बढ़ाना है, लोगों की सुननी। अगर आप पेशेंस रखेंगे, टीम वर्क पे ध्यान देंगे तो इस साल में आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला, गोल्डन ईयर हो सकता है आपके लिए करियर वाइज। तो तैयार हो जाइए अपने करियर को बूस्टअप करने के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए साल 2026 में। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, ग्रोथ, पैसों की। साल 2026 में कैसा रहने वाला है फाइनेंस मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए? मूलांक 9 एक ऐसा नंबर है, आप देखेंगे तो 9 नंबर बहुत चीज़ों में आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे 9 देवियां हैं, 9 ग्रह हैं। 9 नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम टेबल देखते हैं, 9 का टेबल देखिए आप, पूरे टेबल में जो लास्ट डिजिट आती है उसका सम 9 ही आता है। तो 9 नंबर की एक अलग इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये नंबर कभी कभी लोगों को परेशान कर देता है, बहुत बार नहीं, कभी कभी जब आपका मंगल खराब होगा, जब आप ऐसे कोई काम कर रहे होंगे जो मंगल को कह सकते हैं पसंद नहीं होते, ऐसे साल में या फिर ऐसे काम जो आप करेंगे वो आपको परेशान कर देते हैं। अदर देन दैट ये नंबर अच्छा होता है, ये नंबर लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देता है अपनी मेहनत के बल। हम बात करने वाले थे फाइनेंस की, पैसों की। तो ये साल जो है आपके लिए पैसों के लिए प्रोग्रेसिव ईयर रहेगा, थोड़ा सा स्टेबल ईयर रहेगा। इस साल में आप मिड ईयर यानी कि जुलाई के बाद आप कुछ प्लान कर रहे थे फाइनेंशियली, वो आप प्लान कर पाएंगे, एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। ये साल कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में, इन या फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बेटर है। इन सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, आगे के लिए अच्छी रहने वाली है। ये इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले सालों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। जैसा मैंने बोला प्रोग्रेसिव रहेगी, यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फाइनेंशियल बेटर होता जाएगा। कोई अचानक से पैसा नहीं कहूँगा आते हुए दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल देखेंगे। अब जो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है वो दिक्कत ये दिख रही है कि आप मार्च से रूल होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद सोचते हैं कि इसमें सही इन्वेस्टमेंट हुई कि नहीं हुई। वो थोड़ा सा आपको समझना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अपना कैलकुलेटिव माइंड से सोच के ही इन्वेस्ट करें और जल्दीबाजी में इन्वेस्ट ना करें इस साल खासकर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फाइनेंशियली ये साल अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्रोग्रेसिव साल है, मतलब साल के आखिर तक यानी सितंबर के आसपास आप अच्छे फाइनेंस के साथ इस साल को ख़त्म करेंगे और सितंबर के बाद फाइनेंशियली आप अपने आप को एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो एक शब्द में कहूँ, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा केयर देनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। अदर देन दैट ये साल बहुत अच्छा है फाइनेंशियली मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। लव और रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि साल 2026 में मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए लव और रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, इस साल आप एक छोटी सी गलती करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में कि आप टेम्परेरी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे और वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसान दे सकता है। आपको जिस भी रिलेशनशिप में जाना है आपको लॉन्ग टर्म सोचकर ही जाना है और टेम्परेरी रिलेशनशिप पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। ये खासकर सिंगल लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी कह सकते नहीं है कि टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए कि चलो कुछ नहीं है, कहीं रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं,
उन लोगों के साल थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला साल है। आपको अपने इमोशंस पर, अपने थोड़े एग्रेशन पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो लड़ाइयाँ होती दिख रही हैं। वो लड़ाइयाँ बहुत लंबी भी चल सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। करना क्या चाहिए आपको? अगर आप मैरिड हैं तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, अपनी बातों को अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं अपने पार्टनर को नहीं बताएं, उनको बताइए, वो जरूर समझेंगे आपकी बात को। पहली बात। दूसरी बात, इस साल जो है अपने पार्टनर को छोटे छोटे सरप्राइज भी देते रहिए। सरप्राइज मतलब कहीं बाहर ले जाइए, कुछ गिफ्ट कर दीजिए। ये करते रहेंगे तो साल आराम से कट जाएगा, और ये नहीं करेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी और बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी दे सकती हैं। अब इसमें अच्छा क्या दिख रहा है? इस साल में अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका रिलेशनशिप सबसे स्ट्रांग और सबसे स्टेबल रहने वाला है इन महीनों के बीच में। लेकिन उससे पहले जो तरीके मैंने बताए, सरप्राइज दीजिए, सरप्राइज डिनर पे ले जाइए, सरप्राइज गिफ्ट करिए और अपनी बातों को बताइए जरूर अपने पार्टनर को। जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ अपने आप ही मैनेज कर पाएं। हो सकता है आपका पार्टनर उस बात में, उस टॉपिक में बहुत कुछ कर ना पाए, लेकिन आप बताएंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से इस साल में निकल जाएगा। लव और रिलेशनशिप पर जो मैंने प्रेडिक्शन बताई है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये एक एंगल है इस साल जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो डिस्टर्ब नहीं करना है। जो तरीके बताए उन तरीकों को अगर अपना लेंगे तो ये साल लव और रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत स्मूथ निकल जाएगा। लकी नंबर और लकी कलर की बात कर लेते हैं 2026 में मूलांक 9 वाले व्यक्तियों की। लकी नंबर अगर आपके लिए बात की जाए साल 2026 में तो रहने वाला है नंबर 1। नंबर 1 को एज अ लकी नंबर यूज करिए। आप जो भी नया काम करने जा रहे हैं, कुछ भी नया काम, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें नंबर 1 का यूज करिए। और लकी कलर में आप कलर यूज कर सकते हैं रेड और गोल्डन का। ये दो कलर का खास यूज करेंगे अगर आप अपने नए काम को शुरू करने के लिए या फिर डेली लाइफ में भी करने लगेंगे, तो ये साल में आपको दोनों ही चीजें, लकी नंबर और लकी कलर, इस साल को अच्छा बनाने में, पॉजिटिव बनाने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना किसी सोच के आपको इन नंबर्स का यूज करना है, इन कलर्स का यूज करना है एज अ लकी नंबर, एज अ लकी कलर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है रेमेडीज। कि साल 2026 में मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को कौन से उपाय करने चाहिए जो इनके साल को बना दे और भी अच्छा और भी स्टेबल। सबसे पहली रेमेडीज जो आपको करनी ही चाहिए या फिर हो सकता करते हो कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नहीं करते तो करिए, करना ही चाहिए आपको। दूसरा, मंगलवार को प्रसाद भी जरूर चढ़ाइए, हनुमान मंदिर में जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, वहां बैठिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, थोड़ा सा समय मंदिर में जरूर दीजिए हर मंगलवार। तीसरा बहुत जरूरी काम जो आपको करना है वो ये करना है कि कांच के ग्लास या बॉटल में ही पानी पिए आप जितना हो सके इस साल। ये उपाय जो है आपको एग्रेशन से बचाएगा, बहुत ज्यादा गुस्से से बचाएगा और हो सकता है गलत डिसीजन लेने से भी बचा सकता है। साल 2026 जो है ये आपके लिए बन जाएगा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा साल। लेकिन इन उपायों को जरूर करिएगा और जो मैंने बातें बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तभी आप इस साल को अच्छा बना पाएंगे, अपने फेवर में कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। मैंने सारे ही मूलांक का प्रेडिक्शन कवर कर रखा है 1 से लेकर 9 तक, सारे ही वीडियो अपलोड है। अगर आपको कोई मूलांक था आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए और अपने साल को इस तरह से प्लान कर लीजिए जिससे आपका साल 2026 बन जाए आपके लिए एक अच्छा और बहुत ही खास साल। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कौन सी बात से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए अपने आप को, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसके अलावा और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं पूरी आशा करता हूं कि इस साल आपके लिए बन जाए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यादगार साल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।